जी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, 42 पर 1000 है। जी यानी 1000 में 42 साल में 42 बच्चे मरते हैं और गुजरात में 23 ही है। तो ये क्यों जाएगा? दूसरा वो कहते हैं कि हम 15 साल से नीचे वाले बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़ी मुश्किल से मैं उस माता पिता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये जन्म दिया, और दूसरी बात प्रशांत किशोर जी को जन्म दिया, और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे विचारशील व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूं कि विचारों की गंगोत्री है वो, और एक तरह से भगीरथ प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने का। ये बात सामान्य लगेगी कहने में, लेकिन आप ये मान लीजिए कि वो भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, और भगीरथ की तरह ही गंगा को वो ले आने में सफल भी होंगे। उसमें हम लोग हैं, हम लोग से एक सिपाही के तौर पे, जो जैसे राम जी के गिलहरी ने एक गिलहरी प्रयास किया था, एक टुकड़ा पत्थर का रख दिया था, वैसे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी सरकार बना पाएंगे इस साल? सरकार निश्चित बनेगी। देखिए, सामान्य बात नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैं आता हूं, आप वोट किसी को देखिए, लेकिन अभी तक आपने वोट किसको दिया है? या तो आरजेडी को दिया है, या नहीं तो एनडीए को दिया है। आपने राम मंदिर के लिए दिया, राम मंदिर बन गया। आपने 5 किलो चावल के लिए अनाज के लिए दिया, अनाज मिल गया। घर के लिए दिया, भ्रष्टाचार का वो घर के मामला अलग है, एक बाद में बताता हूँ। और ये सब हो गया। आरजेडी को दिया जाति के आधार पर, वो भी सरकार बनाने में असफल रहे, लेकिन वो है। अब ऐसी स्थिति है कि आप एक अच्छे बाप हैं कि लालू जी एक अच्छे बाप है। वो बार बार कहते हैं कि लालू जी अच्छे बाप है, जो अपनी 8वीं पास 9वीं फेल बच्चे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और आप ऐसा कैसा बाप और माँ है जो आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराकर, डॉक्टरी करा करके, क्या कहते हैं, उच्च से ग्रेजुएशन करा करके लेबर क्लास में भेज रहे हैं। आप इसका पैमाना आप देख सकते हैं। सामान्य भर्ती होता है चपरासी की, उसमें लाखों लाख ग्रेजुएट पीएचडी तक है। जी है पीएचडी तक अप्लाई करते हैं। मैं कवर किया हूँ, है तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? यदि मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति तभी न पढ़ता है। अब देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है। अगर बच्चे को नौकरी की सुविधा नहीं होगी तो पढ़ाई क्यों करेगा? तो व्यक्ति अपना शिक्षा से हट करके वो चला जाता है रोजी रोटी के चक्कर में। अगर वही उसको हो कि हम शिक्षा लेंगे और हमें नौकरी मिलेगी, तो व्यक्ति पढ़ाई करेगा, आगे चलकर वो सफल व्यक्ति बन जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर और उसकी संतति वही रहेगी। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी के 5 चीजें हैं, वो खुलकर कहते हैं कि हमने पलायन रोकेंगे। पलायन रोकने का मतलब यह है कि हमारी बुद्धि, पूंजी और श्रम का रुकावट यहाँ होगा, और रुकावट होगा तो वो श्रम यहाँ करेंगे, पूंजी यहाँ लगाएंगे, बुद्धि यहाँ लगाएंगे, और वो उत्पादन करेंगे, उत्पादन में सहयोगी होंगे, विकास के सारथी बनेंगे, और इस तरह से बिहार ऊंचे स्थिति में। पैटर्न को प्राइवेट की तरह हम करेंगे। प्राइवेट में जो पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि उनका जो कैरिकुलम है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो अभ्यास का तरीका है, सेमिनार का तरीका है, उनके भिन्न भिन्न जो आयाम है, उसके अनुसार हम बच्चों को, वो गरीब बच्चे, वो किसी जाति धर्म के नहीं देखकर हम करेंगे, और नहीं तो इस तरह से हम उनको इस तरह से कर देंगे कि आगे चलकर वो उसी राह पर चल पड़ते हैं, और वो पढ़ेंगे और वो सफल हो जाएंगे। और जो 15 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया पढ़ाई, तो उनको हम सस्ते दर पर 4% ब्याज की दर से हम उनको ऋण देंगे, ताकि वो स्वरोजगार करे, बिजनेस करे, टेक्निकल चीजें सिखाएंगे, वो भिन्न भिन्न उसका प्रकल्प हो सकता है। और 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध है, वो कोई भी जाति धर्म के हो, महिला हो पुरुष हो, सबको 2000 रुपये कम से कम, आज 400 रुपये मिलता है। बताइए 400 रुपये में क्या जाता है? 400 रुपये डॉक्टर के पास चले जाइए, 2000 का पर्ची कट जाता है, तो वो तो 500 रुपया, क्या 1000 रुपया अब उनके फीस हो गए। तो क्या डॉक्टर, बताइए उनकी क्या स्थिति होगी? एक तरह से वृद्धा पेंशन नहीं, वो बच्चों के ऊपर भी बोझ हो जाते हैं। बच्चे उनको अलग करते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। वृद्धाश्रम भी नहीं है कि वो कम से कम रोजी रोटी कर वहाँ खा पी सके। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। अब वृद्धावस्था तो सबको आना है, सब कोई तो बड़ा आदमी नहीं है, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कि उनको 10 आदमी सेवा करने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है।
तो हमारे ये कहते हैं, और अगला पॉइंट उनका ये है, 5 काम जो कहते हैं कि हो जाएगा, कि सभी महिलाओं को, जो भी अभी स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह में अमूमन 24 से 25% उनको ब्याज देना पड़ता है जी। वो दोहन है एक तरह से। बैंक भी अलग से घूस लेती है लिमिट बढ़ाने के लिए। हम लोग सिस्टम में थे, हम जानते हैं कि उनको केवल 50 से 1 लाख का लिमिट, अब 10 आदमी है, 15 आदमी है, 10 आदमी का समूह या 12 का होता है, उसमें लिमिट अगर 50 से 1 लाख करना है तो उनको 5% घूस देना पड़ता है। वो किसको देना पड़े, बैंक मैनेजर को देना हो या जो भी है, बिचौलिया भी बहुत सारे बैंक में है, बैंकिंग में सेक्टर में भी सुधार बहुत जरूरी है। तो इस तरह से उनका, और ब्याज अलग, पैसा जमा करने की विधियां अलग है। नतीजा ये होता है कि 1-2 किस्त तो चोरी चारी में चला जाता है उनके बाकी लोग। खैर इस तरह से तो प्रशांत जी कहते हैं कि हम 4% ब्याज, सालाना वार्षिक ब्याज के दर से हम दिलाएंगे, ताकि वह स्वरोजगार करे, ये स्व सहायता समूह की तरह नहीं रहेंगे, और उसको भिन्न भिन्न तरीके से हम उन्हें ट्रेंड करेंगे, ताकि वो, अगर जैसे मान लीजिए कि घरेलू है, 10 औरतें अगर मिलकर मोमबत्ती बनाना ही शुरू करे, पापड़ बनाना ही शुरू करे, सिलाई फराई का ही करे, तो कितना बड़ा एक रोजगार मिल सकता है। कालीन की बनाना शुरू कर दे या कोई और चीज करना हो, तो ये किया जा सकता है अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो तो। इसीलिए, और अंतिम है कि किसानी को, कृषि को हम मनरेगा से जोड़ देंगे जी। अब कृषि को देखिए, इसका बहुत बड़ा, ये देखने में सामान्य लग रहा है, क्योंकि हम बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं जी। इसलिए उसमें देखा है कि मुखिया का प्रतिनिधि सारे जॉब कार्ड मुखिया के पास रहता है, और वो जॉब कार्ड पासबुक भी उसी के पास रहता है। इसमें तो हमको बहुत बड़ा झोल दिखता है कि जो मनरेगा वाला जो कार्ड होता है, जो मुखिया के अंडर में जो लोग उनका लोग काम करते हैं, अधिकतर गरीब आदमी को कार्डवा रख लेते हैं और जाके अंगूठा लगवा करके पैसा रख लेते हैं। कहते हैं कि आपका काम था KYC, कुछ मतलब उसको कुछ नहीं खोल कर बोलते हैं वो, ये छुप करके पैसा नहीं लेते, खोल कर बोलते। देखिए मनरेगा में है कि मिट्टी वर्क कराना है, मिट्टी वर्क में लेबर कास्ट है, तो वो क्या करते हैं कि सबको इकट्ठा, सब पासबुक, जॉब कार्ड उनके मुखिया के पास रहेगा, पासबुक भी रहेगा, तो पासबुक लेकर आएंगे। जब वो डिस्पर्स हो जाता है, पैसा आने वाला बेनिफिशियरी के खाते में जाता है, लाभार्थी के, तो ये पासबुक लेकर आता है, सबका विड्रॉल भरता है, और मान लीजिए 3000 मिला तो वो 2000, 200, 300 छोड़कर बाकी सारा रुपया निकालवाता है, गेट के बाहर ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में वो पैसे का तो बंदरबांटी हो रहा है ना। तो ये प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस पैसे को हम कृषि से जोड़ेंगे। जो श्रमिक जिसका जॉब कार्ड है, वो आपके खेतों में सहकारिता है, अगर वो नगदी फसल करता है, उसमें काम करता है, तो उसके डायरेक्ट खाते में, उसके खाते में आएगा, जिसमें किसी का कोई कमीशन नहीं होगा, और इस तरह से किसानी भी अच्छी हो जाएगी, और इस तरह से लाभार्थी को भी पैसा उसके खाते में जाएगा। नहीं तो ये पैसा किसी के खाते, न लाभार्थी के पास जाता है, न सरकार को लाभ होता है। मिट्टी वर्क होता नहीं है, मिट्टी वर्क कराने की जगह जेसीपी या तंत्र का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर और जेसीपी से कर लेता है। ये प्रयोग हम लोग आए दिन देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के कहाँ हो रहा है, मतलब बेचारा इधर उधर भटकता है। वो छोड़िए ना, जो ये मिड डे मील के नाम पर माल न्यूट्रिशन का रेशियो आपको बता दें कि आपके मृत्यु दर कितनी है। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या है, माल न्यूट्रिशन से होता है। अगर उसके अंदर पोषक तत्व नहीं खाता है, अब विद्यालय को पोषक के नाम पर मिड डे मील खिलाया जाता है, खिलाया पर क्या कहता है, दाल का पानी और खाली खिचड़ी, सेव के नाम पर सड़ा हुआ सेव, अंडा को 4 भाग में बांटकर, वो बांटने वाला टीचर ही है, लेकिन वो इस तरह से उसका बंदरबाट होता है। तो क्यों नहीं इसको अगर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो एकदम पैक्ड हो जी, बंद डिब्बे में हो, उसमें सारे चीज रखे जाए, उसकी जांच की जाए, न्यूट्रिशन की जांच की जाए, और उसको ये पैकेट वहां विद्यालय में पहुंचा दी जाए, ताकि विद्यालय भी अपनी पढ़ाई, टीचर अपनी पढ़ाई में लगे, जो समय मिलता है वो रसोईया उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इस तरह से सारे चीज से भी निजात हो जाएगी, और न्यूट्रिशन की भी व्यवस्था हो, जिसमें जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पैक्ड हो। हर रोज फ्रेश भी दो, लेकिन हर रोज पैक्ड करके दो। और इसको अगर एक
एनजीओ के माध्यम से, लेकिन उस पर भी ईगल आइज रखने की जी, जरूरत जी। है। तो इस तरह से हम इसको सुधारा जा सकता है। तो ये बंदरबांटी सब तो हो रही है, इसीलिए प्रशांत जी कहते हैं कि ये आएंगे तो पहला तो 5 काम हो जाएगा। जी, जी। इसके बाद को रिलेटेड या सब्सिडी है, उस पर बड़ी तेजी से हम विकास करेंगे और बिहार को ऐसे अग्रगण्य स्टेट में डालेंगे कि गुजरात के लोग यहाँ आकर जब के तक मजदूर नहीं कर आकर नौकरी करे, हाँ ठीक है हम सैलरी बढ़ा देंगे, आओ भाई यहीं ज्यादा लो और यहाँ आकर के काम करो, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि गुजरात और बाहर के स्टेट के लोग यहाँ आकर नौकरी ना करें। जी। हमारे लिए स्पेशल ट्रेन नहीं, हमारे लिए बुलेट मेट्रो नहीं, और आप स्पेशल श्रमिक ट्रेन दे रहे हैं। ये तो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। बिहार की जनता को आंख खोलनी चाहिए। बिहार की जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, आपके माध्यम से पूरी जनता को, बिहार वासियों को जो बाहर हो या अंदर हो, अपील करता हूँ कि इस बार मन बना लीजिए और ये बनाकर व्यवस्था परिवर्तन का सहभागी बनिए। हो सकता है कि भविष्य आपका आपके हाथ में हो, कल का सवेरा आपके हाथ में हो। और इस तरह से जब भी आप वोट देने जाए तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपका बच्चे का भविष्य है। पहले आपने 500 रुपए पर दिया, जी। मुर्गा भात पर दिया, 5 किलो चावल पर दिया, जाति पर दिया, धर्म पर दिया। इस बार एक ही बार, मैं और बार की नहीं, प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं, एक बार व्यवस्था परिवर्तन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर जब भी घर से निकले वोट देने, तो अपने बच्चों का चेहरा देखें और जाकर वोट करें। देखिए कल का दिन आपका होगा, कल का सवेरा आपका होगा जी। और हम एक समय आएगा कि हम बिहार को भी उन्नत राज्यों के श्रेणी में देखेंगे। चलिए, थैंक यू सर, से बहुत बात हो गए। और मैं बतला दूं कि मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मेरा चैनल BBW News 24 यूट्यूब और फेसबुक से आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट ऐसे कीजिए कि और पब्लिक देखे तो उनको लगे कि हाँ, ये बात में क्या दम थे।